चुलाबे गाडी चली कुमाऊ हिलमा तू छे मेरी माया दारा तू मेरो दिलमा नैनीताल की माधुली हिट मेरे दा गाना घुमआली धरे चुला लेनमा ओ घुमआली धरे चुला लेनमा। हर एक रीजन, हर एक स्टेट का एक अपना कलाकार होता है, एक अपना सिंगर होता है, अपना म्यूजिशियन होता है। जैसे जम्मू के डोगरी, पंजाब के पंजाबी, उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल, दो रीजन में। आज हम हैं उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में और हमारे साथ है कुमाऊनी कलाकार करण जोशी जी। हाय, तो मुझे बताइए कि आपने कुमाऊनी सिंगिंग क्यों चूज़ की? कुमाऊनी सिंगिंग इसलिए चूज़ करी क्योंकि मैं बिलोंग ही कुमाऊं से करता हूँ पहले तो जी। और जो हमारा फोक स्टाइल है मुझे वो पसंद है शुरू से। मतलब जो हमारा कॉमर्शियल म्यूज़िक से जो हटके हमारा जो म्यूज़िक है उसमें मेरा इंटरेस्ट शुरू से है। जो भी हमारा फोक स्टाइल है, जैसे झोड़े होते हैं या फिर न्योलियाँ गाई जाती हैं हमारे वहाँ, या फिर हमारे वहाँ अलग अलग तरीके के डांस स्टाइल्स हैं, तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ना जो रियल कलर्स ऑफ कुमाऊं कह सकते हैं आप, या कलर्स ऑफ उत्तराखंड आप जो कह सकते हैं, वो आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो उसी से प्रभावित होके, क्योंकि मैं वेस्टर्न म्यूज़िक फॉलो करता था शुरू से, तो मुझे ऐसा लगा कि एक ब्लेंड होना चाहिए दो तरीके की म्यूज़िक का। मतलब इसको जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी इसको सुने और इसमें एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने कुमाऊनी म्यूज़िक जो है वो सेलेक्ट किया। वैसे उत्तराखंड में जैसे लोग ज़्यादातर आर्मी में जाना पसंद करते हैं या आईपीएस बनते हैं, फिर आप इसी में या बॉलीवुड सिंगिंग का कोई क्रेज़ नहीं, वो करना नहीं ट्राई किया? एक्चुअली कुछ प्लान किया? एक्चुअली बॉलीवुड सिंगिंग का ऐसा है कि आजकल जो स्टैंडर्ड्स हैं चीज़ों के, बॉलीवुड सिंगिंग अच्छी चीज़ है, बहुत लोग करते हैं, बट ये है कि उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों का वो एक तो ऑल ओवर इंडिया, और आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक है वो वो अपने आप में सर्वाइव होने वाली चीज़ है। अगर आप उसको कर रहे हैं तो अगर आप वहाँ पे नहीं भी होंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बॉलीवुड में नहीं भी होंगे या फिर आप उसके लिए बाय द वे आप कुछ पहुँचे ना पहुँचे तो दूर की बात है, लेकिन अगर आप बाय द वे पहुँच गए और आपने कुछ कर दिया तो कुछ नहीं होगा, वो सागर में राई के दाने जैसा होगा वो। बट अगर आप इस रीजन के लिए, अपने रीजन के लिए कुछ करते हैं तो मे बी आप इसको कुछ कहीं और आप इसको ले जा सकते हैं। तो उसी के लिए मुझे लगा कि मुझे इसी में काम करना चाहिए, इसी को डेवलप करना चाहिए। ओके। और कुमाऊनी और गढ़वाली, ये दो जो म्यूज़िक होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। इनमें बस डिफरेंस जो है वो है कि इनकी जो सिंगिंग स्टाइल है उसमें डिफरेंस है, और वो भी आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी जो कॉमर्शियल म्यूज़िक चल रहा है, जो हम लोग सुनते हैं, वो लगभग सेम ही है। मतलब आप कह सकते हैं कि गढ़वाल में ज़्यादा बीट ओरिएंटेड गाने जो हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू कुमाऊं। और कुमाऊं में ऐसा है कि कुमाऊं का अपना एक स्टाइल है गाने का, वहाँ का अपना एक रस है। यहाँ की जो जागरें हम लोग जो गाते हैं वो अलग तरीके से गाई जाती हैं। वहाँ की जागरें आपको कुछ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट से और ज़्यादा नाद वाली आपको वो चीज़ें सारी की सारी मिलेंगी। तो यही डिफरेंस है दोनों में, और आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा इनके फोक स्टाइल्स में। क्योंकि आज का म्यूज़िक एक जैसा है, सभी डिजिटल हो गए हैं, तो उसमें आपको ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जी, तो मुझे एक कुमाऊनी गाना सुनाएंगे जो आपका ही कवर में है और मुझे बहुत पसंद है, नैनीताल की माधुरी। ओके एक प्लीज़। धर चुलाबे गाड़ी चली कुमाऊं हिलमा तुझे मेरी माया दारा तू मेरो दिलमा। धर चुलाबे गाड़ी चली कुमाऊं हिलमा तुझे मेरी माया दारा तू मेरो दिलमा। नैनीताल की माधुली हिट मेरी दा गाड़ा घुमआली धारे चुला लेनमा ओ घुमआली धारे चुला लेनमा। बहुत अच्छा था, थैंक यू। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ पूछनी थी आपसे कि ये केदारनाथ क्या है? क्योंकि केदारनाथ तो मैंने भी सुना है, सबने सुना होगा, हमारे व्यूअर्स ने सबने सुना होगा, लेकिन केदारनाथ क्या है? आपका यूट्यूब का जो चैनल है उसका नाम?
हाँ, जो केदारनाथ है, ये चीज़ मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कुछ स्पेलिंग में कुछ आपने एरर कर दिया है या आपको पता नहीं है कि इसका नाम केदारनाथ होना चाहिए था, नाद क्यों है। तो एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है दो अलग अलग वर्ड्स का। तो इसमें केदार अलग है और नाद अलग है। तो जो केदार वर्ड है ये रिलेटेड है शिव जी से, पहाड़ की चोटी से, इसका रेफरेंस ये है। और जो नाद वर्ड है, नाद बेसिकली हम कहते हैं साउंड को, किसी भी तरीके की। तो अगर हम इनको कंपाइल करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है कि साउंड ऑफ माउंटेन्स। तो ये पहाड़ की आवाज़ है एक तरीके से कह सकते हैं ये। हाँ। और केदारनाथ आपने स्टार्ट कब किया था और ये इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? हाँ, इसका आइडिया मुझे 2018 में आया था लास्ट में। तो उस टाइम पे मैं दिल्ली में था, तो मैं वहीं जॉब कर रहा था। तो मुझे म्यूज़िक करता था बट पूरा मतलब इन्वॉल्व होके नहीं करता था मैं। तो उस टाइम पे मतलब जो टाइम चल रहा था वो उतना सही नहीं चल रहा था लाइफ का, ऐसे ही थोड़ा सा फेज़ थोड़ा सा डाउन चल रहा था। तो उस टाइम पे जो शहरी जो ज़िंदगी होती है बहुत फास्ट होती है, हम जानते हैं। तो उस तेज़ ज़िंदगी में उलझने के बाद जब पूरा मैं उसमें घुस गया तो मुझे कहीं पे लगा कि मैं अपनी रूट्स जो है मेरी हैं तो वो मेरे से छूट रही हैं। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए अपने कुमाऊँ के, जो हमारे कवि हैं या फिर जो हमारा फोक है, मुझे सुनना चाहिए। तो वहाँ से फिर मैंने सुनना शुरू किया। तो यहाँ के जो हमारे जो आर्टिस्ट थे, बहुत पुराने जो फोक आर्टिस्ट थे, गिरीश तिवारी गिरदा थे और कबूतरी देवी हो गई और भानुराम सुकोटी जी हो गए, ये जो जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं ये सारे के सारे, शेरदा अनपढ़ हो गए। तो इनको मैंने सुना, इनको मैंने पढ़ा, तो इनसे मुझे आइडियाज़ आए कि मुझे एक तरीके से नॉस्टैल्जिया जैसा भी हुआ कि मुझे जाना चाहिए। तो मैं इसी की डोर पकड़ के मैं फिर यहाँ पे वापस आया। ओके। केदारनाथ में कंटेंट कैसा है? केदारनाथ का जो कंटेंट है बेसिकली वो आपको ज़्यादातर, वैसे तो कवर्स भी मैंने किए हुए हैं, बट आपको जो चीज़ उसमें थोड़ी सी यूनिक मिलेगी वो मिलेगी कि जो हमारी पोएम्स हैं, पुरानी कविताएं जो हैं, मैंने उनको कंपोज करके उनको जो इंडी मेरा जो मेन जॉनर है उस पर मैंने उसको ब्लेंड किया हुआ है उसके साथ। तो आपको पोएम्स मिलेंगी और आपको बहुत पुरानी न्योलियाँ मिल जाएंगी आपको, और एक्टिविज़म के जो सॉन्ग्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो कि हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे जो वो लोग गाते थे, आंदोलनकारी गीत जो होते थे वो आपको मिल जाएंगे। और ऐसी काफ़ी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। एक और गाना सुना दीजिए, कोई अपना पोएम जो आपने कवर की हो। भुर भुर जाई जैसी जानी रत ब्यान, हिकु ऐसी कड़ी कसी ओढ़ी जे निशान, खित कने हसन और झाऊ कने चाण, क्वाठन कुर काती लागू मुख कबुला, को छे तू पुष की पलड़ जैसी तू, मायादार माया जैसी तू, सुरबुरी बयाब जैसी तू। हमारे कुमाऊनी इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक्चुअली बाहर के लोगों को, इवन हमारे कुमाऊँ के लोगों को भी इतना नॉलेज नहीं होगा कि हमारे कुमाऊनी इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। तो आप प्लीज़ बताइए कि कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल, कुमाऊनी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें बहुत वैरायटी है। बेसिकली जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप पूरे इंडिया में देखोगे तो कहीं ना कहीं हर जगह का जो फोक इंस्ट्रूमेंट है वो एक जैसे ही होंगे, एक जैसे एज इन कि उनका जो साउंड होगा वो ऑलमोस्ट एक जैसा आएगा। जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो इस चीज़ में आएगा कि उनके प्लेइंग के स्टाइल्स में आपको ताल जो जिसको कहते हैं वो अंतर आ जाएगा। तो हमारे वहाँ पे जैसे हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है हुड़का, जो सबसे फेमस है। हुड़का हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा बिनाई, जो हार्प होता है, जो कि एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है हमारे यहाँ कांसे की थाली, जो कॉपर प्लेट होती है उसको स्टिक्स के साथ बजाते हैं। और अगर आप कुमाऊँ के इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप स्पेसिफिकली पूछेंगे तो कुमाऊँ में और आपका ढोल दमाऊ भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, और दैन मिलेगा आपको यहाँ पे, रणसिंग भी होता है, और मसक बीन जिसको हम बैक पाइपर बोलते हैं वो भी यहाँ पे प्ले होता है। आपने जो छोलिया वगैरह होते हैं जो डांस होता है हमारे उसमें जो यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है यूज़ होती हैं। SR College of Competitions, J&K's #1 IAS JKS Academy, providing quality education since 2000. Batch is available for General Studies, CSAT and Optionals. SR College of Competitions, गांधीनगर, जम्मू। गवर्नमेंट उत्तराखंड के म्यूज़िक को कितना सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट करती है सपोर्ट,
उत्तराखंड के म्यूज़िक को, बट वो भी ऐसा है कि वो कोई कंटिन्यूस सपोर्ट नहीं है, या फिर ऐसा है ना, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पे। बात ये है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है अगर आप एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाते हैं। जैसे कि कहीं किसी गांव के इलाके का कोई सिंगर है जो कि कोई मतलब कोई बहुत अच्छा गाता है बट वो गाना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो इस लेवल पे काम नहीं अभी हुआ है कि उसके एरिया में म्यूज़िक के लिए इतना कुछ हो रहा है कि वो हाँ गवर्नमेंट के किसी चीज़ के पास जाके कुछ कर ले, या फिर उसको वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, स्वास्थ्य वाली बात सही, वो सब ठीक है, वो सब काम चल रहा है, बट म्यूज़िक वाली जो सीन है, म्यूज़िक में थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आप हल्द्वानी में अगर आप आते हैं रिकॉर्ड कराने के लिए, तो 20,000 एक सॉन्ग का आपको पे करना पड़ता है जनरली नॉर्मल स्टूडियोज़ में, इससे ज़्यादा ही पे करना पड़ता है। तो एक छोटे जो एक हाउस होल्ड से जो बिलोंग करता है, तो वो इंसान को देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर ऐसा भी नहीं है कि वो गाना जो भी वो गा रहा है वो हिट होएगा या उसको सुना जाएगा टाइप से, ऐसा भी नहीं। तो श्योरिटी नहीं है यहाँ पे चीज़ों की, तो इसलिए गवर्नमेंट भी इस चीज़ में भी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और कोशिश करती भी है तो उतना ज़्यादा सपोर्ट जो है हमारी कम्युनिटी से, चाहे कुछ भी कह लो आप, वो नहीं मिलता है। जैसे पंजाबी म्यूज़िक हमेशा लाइमलाइट पे रहती है, हरियाणवी म्यूज़िक भी हमेशा हाईलाइटेड रहता है, बॉलीवुड हो गया वो भी अपनी जगह बहुत नाम कमा रहा है, हमारा कुमाऊनी जो संगीत है वो हमेशा पीछे क्यों रह जाता है? वो दरअसल ऐसा है कि इसका कारण ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये पीछे रह जाता है या फिर किसी भी एरिया का म्यूज़िक पीछे रह जाता है। आपको ये म्यूज़िक कहीं ना कहीं सुनने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप कुमाऊनी म्यूज़िक की बात करते हैं तो कई ऐसी मूवीज़ हैं जहाँ पे जो हमारे वहाँ की म्यूज़िक है वो यूज़ होता है। यहाँ के कुछ प्रोड्यूसर्स भी, यहाँ के कुछ म्यूज़िक वाले डायरेक्टर्स भी हैं जो कि वहाँ पे हैं, यहाँ के म्यूजिशियंस भी हैं, सिंगर्स भी हैं, ये लोग गाते हैं। आजकल तो बहुत कुछ हो गया है, हमारे वहाँ से बहुत लोग जो हैं वो इंडस्ट्री में चले गए हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, शुरू से होता है। आप पुरानी मूवीज़ में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे सॉन्ग्स मिलेंगे जो एग्जैक्ट हमारी किसी सॉन्ग की रेप्लिका हैं। बट ये है कि म्यूज़िक में इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं। अगर आप पंजाबी फोक देखेंगे तो पंजाबी फोक बेसिकली अगर आप उसका फोक उठाएंगे तो वो बहुत ही आपको अलग मिलेगा जो आज का म्यूज़िक है। तो बेसिकली ये होता है कि लोगों ने उसे कैसे अपनाया, लोगों ने उसको कैसे फैलाया और कैसे उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए और लोगों ने उन एक्सपेरिमेंट्स को भी एक्सेप्ट किया। ये नहीं कहा कि ये गलत के ख़राब हो गया ना। तो वही है कि यहाँ पे उतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते भी हैं तो उसी के इर्द गिर्द होते हैं। अब जो चीज़ हमें सुननी है वो ज़रूरी नहीं है हर बारी सबको सुननी होगी। बट पंजाबी में ऐसा है कि पंजाबी में उन लोगों ने इतना उसको वो कर लिया कि वो रैपिंग तक पहुंच गए और वो सब यहाँ भी होती है, बहुत अच्छा होता है। बट और है भी, इवन कुछ लोग तो कर भी रहे थे, अभी मैं देख रहा था। बट ये है कि उस स्केल पे नहीं हो रहा है काम की बिल्कुल, और मे बी कुछ टाइम बाद हो जाए क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, बट बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं यहाँ के, गढ़वाल के, कुमाऊँ के, जो कि श्योरली ऐसा कुछ है जो कर लेंगे। आपने कभी किसी और स्टेट या फिर किसी और रीजन के साथ कोलैब करके जुगलबंदी का कुछ प्लान किया है या कभी किया है ऐसा कुछ? ऐसा मैंने कुछ प्लान तो नहीं किया, बट हाँ मतलब मेरी प्लानिंग चल रही है कि ये सिर्फ कुमाऊँ तक ही ना सीमित रहे, क्योंकि जो हिली फोक है जो हमारा वो पूरी बेल्ट है। नेपाल का आप ले लीजिए या फिर आप जम्मू का ले लीजिए या फिर हिमाचल का ले लीजिए, जो हमारी बेल्ट है, ये आपको एक जैसा सिमिलर भी मिलेगा इसमें आपको फोक। तो मेरी प्लानिंग्स हैं कि हाँ नए आर्टिस्ट के साथ जितना ज़्यादा मैं करूँगा इसमें एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, इतने लोगों के साथ कोलैबोरेशंस करूँगा, उतना ज़्यादा ये एक्सपेंड होगा। तो उसी के लिए मैंने सोचा है कि हाँ मैं देख रहा हूँ नए आर्टिस्ट जो हैं मेरे जैसे ही हैं जो, वो उनके साथ कुछ कोलैब हो सके। तो अब मैं आपसे जाते जाते एक गाना और सुनना चाहूँगी हमारे व्यूवर्स के लिए जो आपका फेवरेट हो और जिसमें ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। सावनी सांझ आकाश खुला है, हो रे हा रे ओ दे गोलाली, ओ दे गोलाली, छानी खरी को में धुआं लगा है, हो रे हा रे ओ दे गोलाली, सांझ निराली, मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी के गीला धुआं है, साग क्या छौंका के गाँव में है का है, हो ही जा गंध
वाओ, आपके म्यूज़िक्स ऐसे होते हैं कि मन करता है बस डूब जाओ। तो ये थे हमारे साथ करण जोशी, जिसने हमें कुमाऊनी रीजन के संगीत से रूबरू करवाया। आप इनके आगे के और पहले के भी म्यूज़िक सुनने के लिए इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, केदारनाथ। अब इनके चैनल में ही जाके आप देखिएगा कि केदारनाथ और केदारनाथ में क्या डिफरेंस है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ स्क्वायर। धन्यवाद।